देखिए, एक बात तो है कि आरती जो उनके तो बयान में देख रहा हूँ मीडिया पर, तो उसमें मुझे कहीं कहीं विरोधाभास झलकता है। लगता है कि वो बयान कुछ बदल रही है, या तो कुछ छुपा रही है या कुछ जोड़ रही है। इस तरह की बातें लगती है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके बयान में। ऐसा नहीं कि वो एक ही बात बोल रही है, लगता है कि कुछ वो बदल बदल कर बोल रही है। यदि दोनों में प्रेम संबंध था तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरती ने छोटू को बुलाया होगा। ऐसा तो मोहब्बत में होता है, लड़का लड़की को बुलाता है, लड़की लड़का को बुलाता है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। यदि आरती ने बुलाया भी था तो आरती, जो मेरी जानकारी है, आरती भी बालिग थी, छोटू भी बालिग था। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यदि दो बालिग प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं तो हिंदुस्तान के किसी कानून का इसमें उल्लंघन नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जो छोटू की हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है और जघन्य हत्या है, लोमहर्षक घटना है, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी। इन दिनों आरती छोटू के प्रेम प्रसंग का मामला बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार देखा जाए तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि पूरे बिहार और पूरे देश में आरती छोटू की चर्चाएं जो है वो हो रही है। अररिया जिला का छोटू रहने वाला था, वहीं आरती भी अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहती थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीते रात छोटू को बुलाया गया, उसके बाद छोटू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तमाम मुद्दे पे हमने आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, क्या कहिएगा जिस तरीके से आरती छोटू का मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना? अब इस पर कहना क्या है, ये तो एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। यदि कोई प्रेम कहानी हो और सच्चा प्रेम हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो उसका सुखद अंत होना चाहिए। लेकिन ये तो एक दुखद अंत हुआ है, एक नौजवान की जान चली गई है। तो इस पर अब कहना क्या है, तो एक दुखद घटना है, ट्रेजेडी है। जी। दोषी कौन होगा, क्या लगता है सर? क्योंकि आप देखा जाए तो आप भी पूर्व आईपीएस रहे हैं, तमाम केस भी देखा होगा आपने। ये जिसको पुलिस में कहते हैं या कानून की भाषा में कहते हैं प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी, मतलब पहली नज़र में क्या लगता है। तो मैं तो कोई इस केस का अनुसंधान नहीं कर रहा हूँ, मुझे मीडिया के माध्यम से ही जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लगता है तो आरती के जो परिजन हैं वही दोषी लगते हैं, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि छोटू के परिवार वाले उसे कुछ करेंगे। घटना भी हुई, स्थल भी आरती का घर ही है, और यदि शक की जो सुई है वो तो आरती के परिजनों की ओर ही जा रही है, आरती के परिवार वालों की ओर जा रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि परिवार में कौन लोग शामिल थे, कौन लोग नहीं शामिल थे। जैसे उसमें जो 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, उसमें आरती की 1-2 बहनोई भी हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम लोग तो हत्या की खबर सुनकर आए। तो ये सब तो देखना वहाँ की स्थानीय पुलिस का काम है। जो आईओ हैं केस के वो देखेंगे, जो सुपरवाइज करेंगे अधिकारी वो देखेंगे। लेकिन जो कहते हैं तो शक की सुई तो पूरी तरह आरती के परिवार वालों पर है। जी सर, वहाँ पे हम भी गए थे रिपोर्टिंग करने। देखा जाए तो जो उनकी दादी हैं वो बोलने से मुकर रही थी। ऐसे और भी चैनल से उन्होंने बात करते हुए यह साफ कहा है कि आरती जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। कहीं ना कहीं आरती ने छोटू को बुलाया था। किनकी दादी ने ऐसा कहा है? आरती की दादी ने। आरती की दादी ने कहा। देखिए, एक बात तो है कि आरती जो उनके तो बयान में देख रहा हूँ मीडिया पर, तो उसमें मुझे कहीं कहीं विरोधाभास झलकता है। लगता है कि वो बयान कुछ बदल रही है, या तो कुछ छुपा रही है या कुछ जोड़ रही है। इस तरह की बातें लगती है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके बयान में। ऐसा नहीं कि वो एक ही बात बोल रही है, लगता है कि कुछ वो बदल बदल कर बोल रही है। और यदि दोनों में प्रेम संबंध था तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरती ने छोटू को बुलाया होगा। ऐसा तो मोहब्बत में होता है, लड़का लड़की को बुलाता है, लड़की लड़का को बुलाता है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। यदि आरती ने बुलाया भी था तो आरती, जो मेरी जानकारी है, आरती भी बालिग थी, छोटू भी बालिग था। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यदि दो बालिग प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं तो हिंदुस्तान के किसी कानून का इसमें उल्लंघन नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जो छोटू की हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है और जघन्य हत्या है, लोमहर्षक घटना है, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी। देखा जाए तो लगातार जो जांच है वो चल रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें 3 लोग और बचे, जिसमें छोटू, आरती का जो भाई है, एक नाबालिग है। आरती ने जो केस है वो बोला है वापस लेने के लिए। एक जो भाई है उस पर केस नहीं करने के लिए, FIR नहीं करने के लिए। जी, एक तो अगर FIR हो भी गया और नाबालिग है तो उसको तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो तो जुवेनाइल की श्रेणी में आ जाएगा। और उसमें तो कुछ आपको याद होगा कि निर्भया रेप केस में भी एक जुवेनाइल ऑफेंडर था, नाबालिग था, तो उसको कुछ अलग सज़ा मिली। तो उसके लिए तो कुछ कानून भी अलग हैं।
और मुझे नहीं मालूम, ऐसे सोच के लगता है कि शायद 12-13 साल के लड़का हत्या में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पेशेवर गिरोह तो था नहीं, एक सामान्य परिवार था। तो हो सकता है। और जैसा आपने बताया कि भाभी फ़रार चल रही है, और इसका कहना है, आरती का कहना है कि भाभी ने ही बुलाया था। तो यदि भाभी की गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ होती है, तो कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। जी सर, अंतिम में सर क्या कहिएगा इसमें, पुलिस को और क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो केस है, ये मतलब यदि पुलिस की भाषा में कहूँ तो ये बहुत मतलब आसान केस मैं कह सकता हूँ। मतलब ऐसा कोई ब्लाइंड केस नहीं है कि कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। पुलिस से बहुत सारे केस होते हैं जिनका कोई सुराग नहीं होता, रहते पुलिस थक हार के उसमें कहती है, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं FRT नो क्लू, मतलब कांड सच था लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, तो फाइल बंद कर दी जाती है, FRT नो क्लू समर्पित कर दिया जाता है। ये जो केस है छोटू आरती का जो प्रकरण है, जो छोटू की हत्या हुई है, ये तो काफ़ी हद तक एक खुला हुआ केस है। छोटू की भी शिनाख्त हो चुकी है, उसके परिवार वालों को भी सब जान रहे हैं, आरती है बयान देने के लिए, उसके फैमिली वाले हैं। तो ऐसे देखिए तो पुलिस को इसमें बहुत एक कठिन केस नहीं है इसका उद्भेदन करना। अभी पुलिस को तत्काल क्या करना चाहिए कि जो कॉल डिटेल्स निकालने चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, और कॉल डिटेल्स खंगालने से बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। मान लीजिए उसकी भाभी पर वो इल्ज़ाम लगा रही है, अब भाभी का उसका यदि मोबाइल मिलता है और पुलिस उसके कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चल जाएगा कि किस तारीख को किस वक्त कॉल किया गया था। तो बहुत सारी बातें तो कॉल डिटेल्स से निकल जाती है। तो अभी तो पुलिस का पहला काम होना चाहिए, जो 7 आपने कहा कि 7 नामजद अभियुक्त है, उसमें 4-5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बाकी तो लगता है फ़रार ज़्यादा समय रहेंगे तो फिर पुलिस वारंट लेगी, कुर्की जब्ती करेगी। तब तक पुलिस का ये काम है कि कॉल डिटेल्स निकालना चाहिए, और उससे बहुत सारे तार आपस में जुड़ेंगे। जी, तो देखा जाए तो राजनीतिक एजेंडा भी इसको बनाया जा रहा है अब ये तो देखिए, अब बिहार में तो या हिंदुस्तान में ही कहें कि हर चीज़ में राजनीति घुस जाती है। किस चीज़ में राजनीति नहीं घुसती है? यहाँ तो हर गली में इतने युवा और कर्मठ नेता हैं बिहार में कि कोई भी मुद्दा उठाइएगा तो लोग उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पहुँच जाते हैं। कुछ लोग हर चीज़ को, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, इसमें राजनीति क्या होनी है? एक नौजवान का खून हुआ है तो हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें अब राजनीति करने वाले तो हर चीज़ में राजनीति घुसा देते हैं, लेकिन इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। जी, तो आपने सुना हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल डिटेल्स खंगालना चाहिए पुलिस को, और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। अभी 3 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं यह जो घटना है बिहार में शर्मसार करने वाली घटना है। अमिताभ कुमार दास सर ने साफ कहा है 2 प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया गया, कहीं ना कहीं यह बहुत गलत है। क्या कुछ कह रहे थे पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।